जी जी तो मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि दिल में ख्याल आते हैं, जी। जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि हदीसों को सुन के आते थे, है वो जी जी। सब कुछ सॉल्व हो गए। अब दिल में ख्याल ये आता है, जैसे कि आपके बारे में मैं सोचने लग जाऊं, कोई चीज हम्म जज करने लग जाऊं, मैं सोचता हूँ कि अच्छे ख्यालात रखूं दूसरे के लिए, हम्म तो बुरे ख्याल आ जाते हैं या किसी की गीबत हो जाती है, या मैं हम्म। कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। तो ये ख्यालात, ये कंट्रोल कैसे हों? और और डर लगता है कि अल्लाह पकड़ कर लेगा, मैं आप किसी को बुरा सोच रहा हूँ या नीची नजर से देख रहा हूँ। तो ये, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, फिर भी वो ख्यालात मेरे इतने घटिया ख्यालात मेरे दिमाग में आ जाते हैं, मैं ताज्जुब करता हूँ कि मैं ऐसे टाइप का इंसान नहीं हूँ, और फिर भी आ जाते हैं, और नमाज में भी आ जाते हैं। जी, देखिए, ख्यालात का आ जाना बुरी बात नहीं है, ख्यालात को जमाना बुरी बात है। इसलिए सबसे पहला उसका इलाज ये है कि आपको अपना एक शेड्यूल बना लेना है लाइफ का, दिन भर का, सोने का, खाने का, जिस तरीके से पढ़ने का भी इस तरीके से हो। आप खाली टाइम में होंगे तो आपको ख्याल आएंगे, नमाज में भी आपको शैतान की तरफ से वसाविस आएंगे। करना ये है कि जैसे ख्याल आए, आप उसके ऊपर जोर ना दिए बगैर फौरन दूसरी तरफ आप तवज्जो कर लें। सोच किसी का आ जाना, अचानक से आ जाना, किसी चीज को सोच आ गया, कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको सोचते रहना ये बुरी चीज है। आ जाने से रोकना हमारे कंट्रोल में नहीं है। किसी भी कोई भी वाकया होगा, इंसान है, फितरत है, आ जाएगा, लेकिन आने के बाद उसको निकाल देना, हटा देना और दूसरी तरफ चला जाना, ये हमारे इख्तियार में है। जो हमारे इख्तियार में जो है वो हम हेलो। करें। जी हाँ, आवाज चली गई थी आपकी। जी जी जी। मैं ये कह रहा हेलो। कि हमारे इख्तियार में ये नहीं है कि हम आने से रोक दें। आ तो जाएगा किसी न किसी तरीके से, ठीक, लेकिन आने के बाद उसको जमाए ना हम, उसको सोचे वो ना, ख्याल फौरन निकल। वो वो ख्याल मेरे हैं, या मुझे लगता है कभी कभी ये ख्याल मैं ही सोच रहा हूँ, या मेरे होते हैं, या वो जी, तो अब वसवसा। मेरे भाई इनके साहब, आप अभी फिलहाल जो आपकी मशगूली है ना, थोड़ी खाली लग रही है, तो थोड़ा अपने आप को बिजी कर लें उसको। ओके, अच्छा। यानी आपका एक शेड्यूल अच्छा बना ले। हमारा एक बेहतरीन शेड्यूल होना चाहिए, मतलब जिस तरीके से खाने का है, पीने का है, सोने का है, हम अपने आप को मशगूल रखें। मशगूल रखने की वजह से क्या होगा कि हम दूसरे ख्यालात से बचे रहेंगे। और अगर बाई हम्म। चांस आ भी जाता है, जो कि इंसान है, आ जाता है, तो आने के बाद उसको जमाए ना। हर इंसान है, कुछ ना कुछ सोचेगा तो आ जाता है। तो आ जाना कोई वो चीज नहीं है, लेकिन आने के बाद उसको सोचना, उसको जमाना और उसके ऊपर टाइम देना, ये जो है वो हमारे इख्तियार में। उसको हटाना, बस उसको हटा दें आप, दूसरे काम करने लग जाए। सिंपल है कि वहां से हट जाए। नमाज में है तो सोचना बंद कर दें, और बाहर हो तो वहां से हट जाए, दूसरे काम करने लग जाए। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके। एक चीज और जी, अजीब लगेगी थोड़ी सी ना, मैं पूछ रहा हूँ, जी। किसी और से नहीं पूछ सकता मैं, कि मैं परसों की बात है, मैं नमाज पढ़ रहा था रात को हाँ, तो घर कोई पे ही, पर्सनल ताजुद। तो नहीं, कोई पर्सनल एकदम मसला हो नहीं तो नहीं फिर यहाँ ना नहीं पूछिए, ईमेल नहीं कीजिए। नहीं नहीं नहीं, पर्सनल जी। मेरे मेरे रिलेटेड ही है बस। तो ओके। मैं ताजुद की नमाज पढ़ रहा था परसों। तो रात को मैं, तो नमाज पढ़ रहा था मैं, दो निफल पढ़ ली, फिर मैं दोबारा से खड़ा हुआ। तो मुझे इतना डर लगा, इतना डर लगा, मैं नमाज में रोने लग गया, और नमाज पढ़ता गया। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो डर मेरा अल्लाह से था, मैंने दुआ भी नहीं मांगी, मुंह से निकल ही नहीं रहा था कुछ दुआ मांगने के लिए। अब मैं ये परेशान हूँ कि अल्लाह से कोई डर सकता है? मेरे समझ में इस हद तक कि मुझे मौत याद आ गई, कि मैं मरने वाला हूँ, कि अल्लाह अल्लाह की जात तो डरने वाली नहीं है, मगर फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ। मुझे अजीब लगा कि पहली बार हुआ मेरे साथ। इस तरह की चीजें आपको आ रही मेरे भाई, तो ये बात तो ठीक है कि हमें खौफ रखना चाहिए। अल्लाह तो तबारक वो व ताला का भी खौफ रखना चाहिए, मौत का भी खौफ रखना चाहिए। अल्लाह का इस तो सेंस वो के अंदर कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, उनके सामने हमें कोई गलत काम नहीं करना है। और मौत का इस सेंस में कि वो एक ना एक दिन आने वाले और हमें पता नहीं, उसकी तैयारी हमारे पास नहीं है। तो ये दोनों वो चीजें बेहतर है। ठीक। वो खौफ अल्लाह का था या कोई और बात थी, मेरे समझ में नहीं आ रही वो, कि कोई अल्लाह हरज नहीं है तो। भाई, वो किसी का भी हो। खौफ था, यही बहुत बड़ी चीज है। और उस खौफ ने अगर आपको अच्छी तरफ, वो खौफ अगर आपको अच्छी तरफ ले गया तो अच्छी चीज है। किसी का भी खौफ अगर वो आपको अच्छी तरफ लेके जा रहा है, नेकी की तरफ लेके जा रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है। अब आपको उसको जान रहे हैं, तो जानने की कोई जरूरत भी नहीं है। हर खौफ को जानना भी जरूरी नहीं कि इसकी तरफ से क्या था। आपको ये देखना है कि कोई भी डर, कोई भी खौफ, अरे कभी कभी तो किसी के अपने वालिद का ही खौफ होता है, किसी को कभी किसी चीज का खौफ हो जाता है।
खौफ हो जाना कोई बुरी चीज़ नहीं, लेकिन खौफ के बाद आप उस खौफ से क्या सबक ले रहे हैं? आप अगर दीन की तरफ बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप डर गए हैं तो अपने आप को सँभालिए, आइंदा उससे एहतियात कीजिए, ठीक है? ठीक है, ठीक। ओके। चलिए। अच्छा हज़रत, एक बात यहाँ पे ये भी नोट करने वाली है कि भाई जिस वक़्त का ज़िक्र कर रहे हैं, ये वक़्त असल में ऐसा है कि इंसान को अपने आप को झंझोड़ने का एक बेहतरीन वक़्त होता है रात का। वो पहर जिस टाइम बंदा तहज्जुद के लिए खड़ा उठता है, उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में अच्छा किया है, बुरा किया है, वो मतलब एक साफ-साफ उसके सामने सारा नज़ारा होता है। बंदा उस टाइम अपनी असल फीलिंग में होता है, बैठा हुआ या खड़ा हुआ, उसको सारी चीज़ें दुनिया से हट के मतलब वो अपनी फीलिंग्स पे होता है। जिससे वो बात कर रहा है, अल्लाह से बात कर रहा है या खुद से बात कर रहा है, तो असल इमोशन उसके बाहर आते हैं। इसीलिए कहा गया है कि तहज्जुद का वक़्त जो है वो अल्लाह से माँगने का सबसे बेहतरीन वक़्त है। तो आप इस चीज़ का गम ना करें और इस चीज़ में वो भी ना करें, शक भी ना करें कि फलाँ-फलाँ चीज़ें। अच्छा है माशाअल्लाह, अगर आप इससे नेकी की तरफ आ रहे हैं तो बेहतरीन है। बहुत कम लोगों को ऐसी चीज़ें मिलती हैं। नहीं, मुझे खुशी है कि अगर वो मैं यही कन्फ्यूज़न हो रहा हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम हुआ मैंने अब सोचता हूँ कि अल्लाह से खौफ हो नहीं सकता, मतलब कि रखना तो चाहिए, हुँ। मगर मगर मुझे खुशी है कि अगर अल्लाह की तरफ से खौफ है, तो ये खौफ बार-बार मुझे ये नसीब हो। ये अपनी चीज़ों के लिए होता है ना इंसान का, अपने एक पिछली ज़िंदगी गुज़री अच्छी-बुरी, उस चीज़ को लेके हाँ, इंसान इमोशनल होता है, तो वो चीज़ें आप नोट रखें। बिल्कुल, चलो ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया जी। चलो ठीक।